हेलो। Now start the new topic. Start environment clearance procedure in India. Okay. So this is the topic of Unit 4. Start new topic environmental clearance procedure in India. जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क इंडिया में करते हैं, जो भी एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, उसके हम लोग को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। इसलिए हम लोग का व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस। ओके, दिस इज द फर्स्ट slide environment clearance steps. How to follow the for environment clearance. First, start the pre-feasibility report and form one MOEF. This is the first step. Pass the pre-feasibility report. हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ओवरऑल रिपोर्ट हम लोग क्या है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चन का कितना हाइट है, जो भी हमको लेना है वहाँ पर परमिशन। मीन्स पॉल्यूशन, ये उससे हम लोग क्या पॉल्यूशन होगा, साउंड नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द environment clearance. This is the first step of the pre-feasibility report. Then, then second the presentation of TOR and EAC. TAR to EAC. This is the presentation for the feasibility report. हम लोग क्या करना पड़ता है कि उसको एक पेंशन देना पड़ता है, जिसमें कि क्या क्या हम लोग करना है, क्या हम लोग करना चाहते हैं, तो हमको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के सामने हम लोग क्या करना पड़ता है कि प्रेजेंटेशन, डू द प्रेजेंटेशन। ओके, देन अवार्ड टू TOR। तो TOR क्या होता है तो बताएगा? व्हाट इज द TOR इन द कंस्ट्रक्शन? क्या होता है TOR? टर्म्स ऑफ रेफरेंस is the terms of reference define the purpose and structure of a project, committee, meeting, negotiation. This is the part under the TOR. Okay, means TOR means the term of reference. ठीक है, तो for presentation for TAR, TOR to ESC. What is the ESC? ESC क्या होता है तो बताएगा? ESC term of reference to ESC. ESC means क्या होता है? Estimate at completion. ठीक है, तो हम लोग को प्रेजेंटेशन क्या देना पड़ता है फॉर द फ्रंट ऑफ द इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टर्म ऑफ रेफरेंस टू एस्टिमेट एट कंप्लीशन। हम लोग का कितना एस्टिमेट है कंप्लीशन तक का। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप टू अंडर कम्स अंडर द प्रेजेंटेशन फॉर TAR, TOR टू ESC। एंड थर्ड वन द अवार्ड टू TOR। थर्ड स्टेप इज अवार्ड टू TOR। हम लोग को एक अवार्ड दिया जाता है, TOR टर्म ऑफ रेफरेंस का एक सर्टिफिकेट या अवार्ड दिया जाता है। So this is the under the third step of the award of TOR. Then now start the baseline study. हम लोग का फोर्थ स्टेप इज द बेसलाइन स्टडी। हम लोग को स्टडी ऑफ बेसलाइन का हम लोग का क्या कंस्ट्रक्शन का बेसलाइन क्या होगा। ठीक है, ओके। देन फिफ्थ स्टेप इज सबमिट EIA रिपोर्ट टू SPCB। तो EIA रिपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज द EIA रिपोर्ट? बताओ, व्हाट इज द EIA रिपोर्ट? हम लोग पढ़ते हैं ना, ये EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। Submit to EIA report, environmental impact assessment. What is the environmental impact assessment? What is the EIA? The purpose of EIA is to ensure the environmental effect of proposed development are properly considered. हम लोग का इम्पैक्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट क्या होता है? दिस इज द EIA. So submit EIA report to SPCB. What is the SPCB?
क्या होता है SP3? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, तो सबमिट EIA रिपोर्ट टू SPCB। हम लोग क्या करना पड़ता है कि एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टू स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल अंडर में क्या क्या था? एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, also water pollution. This is the four type of pollution comes under the SPCB. ठीक है, तो सबमिट EIA रिपोर्ट टू SPCB। ठीक है, नाउ 6 नोटिस फॉर पब्लिक हियरिंग। देन नाउ इसके बाद क्या होता है, हम लोग को नोटिस फॉर द पब्लिक हियरिंग, देन कंडक्ट पब्लिक हियरिंग, एंड नेक्स्ट स्टेप इज द MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ पब्लिक हियरिंग टू MOEF। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलो क्या होगा? मिनट्स ऑफ मीटिंग टू पब्लिक हियरिंग टू MOEF। ठीक है, दिस इज फाइनल EIA रिपोर्ट टू MOEF। जो हम लोग का सबमिट होता है फाइनल रिपोर्ट EIA रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, तो ये कहाँ पे होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, MOEF। ठीक है, दिस इज द फाइनल रिपोर्ट ऑफ EIA, सबमिट द MOM of public hearing to MOEF. To submit the report, MOEF means Ministry of Environment and
हेलो, 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 बायोडेबल। ओके, नाउ स्टार्ट। एक्चुअली नेट चला गया था। हेलो, देन द MOM टू द पब्लिक एंड टू MOEF। ठीक है, द फाइनल AIA रिपोर्ट टू MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग फाइनल रिपोर्ट सबमिट टू द AIA रिपोर्ट टू MOEF। देन नाउ पेंडिशन टू इन्वायरमेंट असेसमेंट कमिटी। ठीक है, देन नाउ Foundation gave the to the environmental assessment committee, front of the environmental assessment committee. Then last one is the grant of EC. Grant of EC means the grant of environmental clearance. You are the project. So this is the some step of the environmental clearance step. Okay. ठीक है, this is the environmental clearance step. Then now start all the new of expansion project limit listed in EIA notification 2006 require environmental clearance from Ministry of Environment and Forest. This is the introduction of the environmental clearance. ठीक है, तो all new or expansion okay. So all new or expansion project listed in EIA notification 2006 require environmental clearance from Ministry of Environment and Forest. This is the total time for grant of EC. ठीक है, the total time taken environmental clearance is the 12 to 18 months for the any types of project from environmental clearance department give the permission. Total time taken 12 to 18 months. ठीक है, then now construction work cannot be started without EC. Any construction work cannot be started without environmental clearance. Okay, only boundary wall of project site, only boundary wall can be considered before grant of EC. Only you work done, only boundary wall work. Any type of project site can be considered before the grant of environmental clearance. सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री वाल का जो वर्क है वो काम कर सकते हैं बिना environmental clearance डिपार्टमेंट का ग्रांट का. ठीक है, the category of industry. The category A, industry large size. The EC is granted by Ministry of Environment and Forest. Okay, this is granted by Ministry of Environment and Forest, MOEF. ठीक है, this is the under the category A, मतलब large size of industries. Okay, then category B, the industry is small size. So EC is granted by the State Environment Impact Assessment Authority. ठीक है, this is two type of industries comes under category A and B. Category A is the under the MOEF and the category B is the under the ACIA, the State Environmental Impact Assessment Authority. The project under the ASEIA and the large size category A is under the MOEF. Okay, this is a two types of category industries, A and B, large and small. The classification of category A and B. This type of industry classified by the category A and category B. Which type of industry category A and B? Two types of industries, एक large industries, एक small industries. ठीक है, the industries listed is the mining of minerals, okay, thermal power plant, cement plant, metallurgical industry, ferrous and non-ferrous. These are four types of industries. This is the classification category A and B. Under the category A, the greater than equal to 50 hectare of mining lease area.
हम लोग 50 हेक्टर ऑफ माइनिंग लीज एरिया अगर लेते हैं उससे ज़्यादा तो हम लोग का इससे कम्स अंडर द कैटेगरी ए, ठीक है। एंड थर्मल पावर प्लांट ग्रेटर देन इक्वल टू 500 मेगावाट, अगर इससे इतना और इससे ज़्यादा है तो दिस इज अंडर द कैटेगरी ए। एंड द सीमेंट प्लांट 1.0 मिलियन टन पर एनम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपेसिटी, ठीक है। तो सीमेंट प्लांट दिस इज अ large project, this is the category A. And primary metallurgical industry, a secondary metallurgical processing industry. So primary is the large category A and category B the secondary metallurgical processing industry, ठीक है। secondary metallurgical processing industry, ठीक है। this is the category of category B under the small size industry. तो less than 50 hectare and greater than equal to 1 hectare of mining lease area, this is category B. Less than 500 megawatt, this is category B. And less than 1.0 million ton per annum capacity grinding unit, this is the category B. This is the classification category A and B. That comes under the category A, this is large area, large project, and is a small project category B. So this is the classification of category wise industries. Okay. EIA consultant. What is the EIA consultant? Service of EIA consultant registered with MOEF is mandatory. ठीक है, Ministry of Environment and Forest. The service of EIA consultant is the mandatory for the registered with MOEF. Okay, and then consultant carry out all work from submission of application up to grant of EC, means environmental clearance. Environmental clearance consultant carry out all type of work from submission of application up to grant of EC. Okay. Consultant carry out of all type of work, submission of application of grant EC. ठीक है. Then now preparation of pre-feasibility report and form 1. This is a step 1. Now let's discuss what is the step. First step is the preparation of pre-feasibility report. ठीक है. The first step का जो point है, reports requires broad information of the project. Report requires broad information of the project. This is no details. Okay. क्या रिपोर्ट करता है? प्रोजेक्ट का ब्रॉड इंफॉर्मेशन. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ PFR एंड फॉर्म 1 टू MOEF वेबसाइट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट साइट पे हम लोग को ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ता है, ठीक है, दिस फॉर्म. एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 1 बाय MOEF इन 15 days टाइम. 15 दिन के अंदर में क्या करता है फॉर्म MOEF एक्सेप्ट कर लेता है फॉर्म 1 को, ठीक है. And then hard copy of form 1 is submitted to MOEF. Then after the online submission, then hard copy is mandatory for submit to MOEF with attached documents. All types of documents for the environmental clearance to submit to the hard copy to the MOEF. Okay, first fill the online, ठीक है, then hard copy form 1 is submitted to the MOEF. ठीक है. This is the first step, preparation of pre-feasibility report and form 1. TOR presentation. What is the TOR? Term of reference. ठीक है, यही था ना term of reference. तो क्या होता है TOR presentation? कोई बताएगा? MOEF invites project proponent to make presentation to expert appraisal committee of TOR, term of reference to EIA study, to make presentation to expert appraisal committee for TOR. TOR के लिए क्या करता है?
टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ EIA स्टडी, ठीक है। देन कमिटी हैज 10 to 15 एक्सपर्ट्स, कमेटी के पास 10 से 15 एक्सपर्ट रहते हैं ऑन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मेट्रोलॉजिकल, माइनिंग, फ्लोरा, फाना एंड CSR। व्हाट इज द CSR? कमर्शियल। CSR क्या होता है? व्हाट इज CSR डिपार्टमेंट एक होता है ना। क्या होता है CSR? हम लोग कोई भी अगर पावर प्लांट इंडस्ट्री बनता है तो उसमें एक CSR डिपार्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हमारा नियरेस्ट लेयर जो भी सोशल वर्क होता है उसकी ऑल ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक द CSR डिपार्टमेंट, ठीक है। जो भी हमारा लोकल्स का जो भी प्रॉब्लम्स होता है जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होता है, और हमारा जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी हमारा एजेंडा रहता है उसके थ्रू CSR डिपार्टमेंट उसको सॉल्व करता है, कम्स अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। द कमिटी हैज 10 to 15 एक्सपर्ट्स ऑन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड मेट्रोलॉजिकल, माइनिंग, फ्लोरा, फना एंड CSR ETC। दिस इज द कमिटी। कमिटी किसके लिए होता है? एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए। एक्चुअली इसमें एक ऐड नहीं है, नॉइज पोल्यूशन वो भी होता है, ठीक है। माइनिंग तो है ही, मतलब लैंड पोल्यूशन आ जाएगा, फ्लोरा फाना भी उसी में आ जाएगा। एंड CSR इज अ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।